प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 11 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। एडवेंट का यह दूसरा सप्ताह हमें याद दिलाता है कि उद्धारकर्ता आने वाला है और हमें अपने दिलों को तैयार रखना है। मैं उन सभी का विशेष धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना से जुड़ते हैं, इससे आशीष पाते हैं और दूसरों के साथ इसे साझा करके किसी के जीवन में परमेश्वर के प्रेम का माध्यम बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन हमें योहन बपतिस्ता की महानता और स्वर्ग राज्य की वास्तविकता के बारे में एक विशेष शिक्षा देता है। यही शिक्षा हमें बताती है कि सच्ची महानता परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करने में है। आज के वचन पर मनन करने से पहले आइए हम सुने स्वयं प्रभु यीशु का संदेश, जो आज हमारे थके हुए, उलझे हुए या खोजते हुए हृदय से सीधा बात करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम छोटे हो, महत्वहीन हो या तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे राज्य में अत्यंत मूल्यवान हो। दुनिया तुम्हें क्या समझती है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी वफादारी मैं सब देखता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन के दबाव तुम पर भारी पड़ रहे हैं, कि चीजें तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, कि तुम अकेले हो, पर जान लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की लड़ाइयाँ देख रहा हूँ और मैं तुम्हें जीत की ओर ले जा रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास छोटा लगता है, पर वह मेरे लिए मूल्यवान है। तुम्हारी छोटी सी हाँ, छोटा सा विश्वास, छोटी सी प्रार्थना मेरे राज्य में महान है। आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ, डरो मत। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही है, मैं उन्हें हटाऊंगा। जो डर तुम्हें जकड़े हुए हैं, मैं उन्हें तोड़ दूंगा। जो दरवाजे बंद लगते हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए खोल दूंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे राज्य में तुम्हारा स्थान सुरक्षित है। मेरे प्रेम में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 11, पद संख्या 11 से 15। स्त्रियों में से जन्मे हुए लोगों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई नहीं उत्पन्न हुआ। तो भी स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वह उससे बड़ा है। और योहन से लेकर अब तक स्वर्ग का राज्य बलपूर्वक बढ़ता है और पराक्रमी लोग उसे छीन लेते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के आधार पर मैं कुछ बिंदुएं हमारे मनन के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है योहन बपतिस्ता भविष्यवक्ता की पूर्णता। यीशु योहन को अत्यंत सम्मान देते हैं। उनमें कोई कपट नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वह पूर्ण समर्पण से परमेश्वर के मार्ग को तैयार करते थे। उनकी महानता उनके संदेश और जीवन की सादगी में थी। दूसरा है स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा भी उससे बड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि योहन ने यीशु को केवल देखा, परंतु हम यीशु को अपने भीतर पा सकते हैं। परमेश्वर का राज्य हम में कार्य कर सकता है। हम उसके पुत्र पुत्री ठहराए गए हैं। महानता हमारे प्रयासों से नहीं, हमारे बुलावे से आती है। तीसरा है स्वर्ग का राज्य बलपूर्वक बढ़ता है। इसका अर्थ यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है और उसके लिए परिश्रम, समर्पण, त्याग और दृढ़ता चाहिए। जो दृढ़ है, जो स्थिर है, जो विश्वास में डटे रहते हैं, वे राज्य के आशीषों को पकड़ लेते हैं। चौथा है जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु हमें बुला रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? एडवेंट हमें सुनना सिखाता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षित है, हमें किस ओर बुला रहे हैं। आइए आज हम सब कहें, हे प्रभु,
मुझे तेरी आवाज सुनने वाला हृदय दे। तो अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अति विनम्रता के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम इस सुंदर सुबह तेरे सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें स्वर्ग राज्य का भागीदार कहता है। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन की हर कमजोरी, हर बाधा, हर निराशा को दूर कर हमें तेरे राज्य के योग्य जीवन जीने की कृपा दे। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में प्रेम, एकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रख। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं। तेरे स्वर्गदूत उन्हें ढाक ले, उन्हें हर हानि, गलत संगति और दुर्घटना से बचाए। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उन्हें तेरे प्रेम और नई आशीषों का वर्ष मिले। जो बीमार है उन पर चंगाई का हाथ रख, उनके शरीर, मन और आत्मा को नया कर। जो बेरोजगार है उनके लिए नए द्वार खोल, उन्हें नए अवसर, सामर्थ्य और दिशा दे। जो आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं उनके जीवन में व्यवस्था और समृद्धि लाए। हे प्रभु, बहुत से लोग हमसे प्रार्थना की आग्रह करते हैं। उनकी मनोकामनाएं यदि तेरी इच्छा में हो तो उन्हें पूर्ण कर, उनके दिलों में आशा दे। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्यायप्रियता, ईमानदारी और सेवा का मन दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा बनी रहे। हे प्रभु, हमें हर पाप से बचा, हर अनहोनी से, हर दुर्घटना से और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमें अपने हथेली पर छुपाए रख। हे परमेश्वर, हमें तेरे राज्य के लिए तैयार कर। हमें तेरी आवाज सुनने और तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रभु के राज्य की कृपाएं पाएं। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको आशीष दे, हमें सुरक्षित रखे और अपनी शांति से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।